खाना वाकई इतना ही अच्छा है जितना सुना था, है ना? हाँ बिल्कुल। चलो मजे से खाओ यार। चलो शाबाश। जी टीचर। जी जी, मैं उसका दादा बोल रहा हूँ। उम्मीद है खैरियत होगी इंशाल्लाह। चलें ठीक है टीचर, मैं इसकी माँ को फ़ोन कर देता हूँ। ठीक है ठीक है। एक ज़रूरी कॉल थी। खैरियत तो है? मेरे पोते को बुखार हो गया है। तुम्हारा फोन बज रहा है। बाबा, उन्हें पता तो नहीं चल गया? अरे जनरल रिलैक्स रहो। पता चल जाता जी, कॉल क्यों करते? सीधा यहाँ ना आ जाते। उठाओ कॉल, उठाओ इनकी। जी बाबा। अरे बेटी, फातिह के टीचर का फोन आया था। कह रहे थे फातिह को तेज बुखार है। उन्होंने तुम्हें भी कॉल की थी मगर तुमने उनका फोन ही नहीं उठाया। बाबा मुझे सुनाई नहीं दिया। तुम कहाँ हो जो तुम्हें फोन सुनाई नहीं दिया? मैं दोस्त का खाओ। मैं एक दोस्त के साथ हूँ। अच्छा ऐसा करो बेटी, फौरन निकलो वहाँ से। ऐसा करो कि अभी बच्चे को स्कूल से लेकर आओ और फिर मुझे उसकी इत्तला भी देना। जी बाबा। क्या कहा उन्होंने? फातिह को बहुत तेज बुखार है, मुझे अभी स्कूल जाना होगा। रुको, ज्यादा परेशान मत हो तुम, प्लीज पुरसुकून हो जाओ। मैं क्या करूं, मैं पागल हो जाऊंगी। सब कुछ यूं उल्टा क्यों हो रहा है? मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया चला सकता हूँ। ठीक है जाना, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। मैं तुम्हें यहाँ से निकालने का कोई रास्ता निकाल लूंगा, ठीक है? क्या वो मिली? मुझे तो लगा तुम्हें मिल गई होगी बेटा। वो भाग गई, सारा पैसा लेकर भाग गई। मैं अब अपने बाबा को क्या जवाब दूंगा, क्या बताऊंगा अपने बाबा को? ठीक है मान लिया मलिहा चली गई है, लेकिन कंपनी के पैसे लेकर चली गई वो। मैं बाबा को क्या कहूंगा? नहीं नहीं, वो नहीं भाग सकती बेटा। वो इतने पैसों का क्या करेगी, कहाँ खर्च करेगी उन्हें? वो थोड़ी सी बस पागल है, खुद ही वापस आ जाएगी। देखना तुम, वापस आ जाएगी खुद ही वो। क्या बातें कर रही हो रिया? वो पैसे लेकर भाग गई है। मेरी अपनी आप लोगों से बिल्कुल सही बात पर नाराज थी। उन्होंने वो देख लिया जो मैं नहीं देख सका। आखिर किस किस्म के लोग हैं आप लोग? आप लोगों के अंदर जरा भी शर्म वगैरह नहीं है। किस किस्म की लालच है ये? तुम हमारी बेइज्जती कर रहे हो लतीफ। अब मैं उससे शादी करने वाला था हुरिया आंटी, घर वालों की बात नहीं मानी। मैंने अपनी दौलत के साथ साथ सब कुछ ठुकरा दिया और उसके साथ खड़ा रहा। पता है क्यों? क्योंकि मर्द हमेशा उस औरत के साथ खड़ा होता है जिससे वो मोहब्बत करता है। और अब देखिए मेरे साथ क्या हुआ। रुस्तम अंकल, इस समय मेरा क्या कसूर था? अल्लाह अल्लाह, देखो जरा इस लड़के को, कितनी बदतमीजी से बात करके गया है। तो दफा हो जाओ। ये गरीबी भी एक लानत है, गरीबों को यूं ही पांव तले रोनते हैं ये अमीर। भाई इतनी बदतमीजी, हद हो गई भाई। इस लड़के का तो दिमाग ही खराब है। अब तुम कहाँ जा रहे हो रुस्तम? इधर आओ ना भाई। चलो ढूंढते हैं ना उसे चल के। कहाँ जा रहे हो? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खाना खाया जा रहा है? आओ इकट्ठे मिलकर खाते हैं। अरे नहीं, मैं पहले ही खा चुका हूँ। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो अगर खाना खा चुके हो तो? मैंने आपको देखा तो सोचा आपसे मिल ही लेता हूँ। वैसे खाना बहुत अच्छा है यहाँ का। हाँ वाकई, ये बात तो सही कही आपने। ये मीठा भी बहुत लजीज है यहाँ का। नहीं, ऐसा तो हरगिज नहीं हो सकता, क्योंकि नवीन से अच्छा मीठा कोई नहीं बना सकता। हाँ हाँ यकीनन अच्छा होगा। देखें सीधी सी बात है, मैंने तो अपनी पसंद बताई आपको। जैसी तुम्हारी मर्जी। मैंने आपको ऊपर से देखा तो मुझे याद आया कि आप वो जमीन में इन्वेस्ट करना चाहते थे ना, वहाँ एक साइट है हमारे पास। मैं आपको ऑनर से मिलवा देता हूँ, वो आपसे कमीशन भी नहीं लेगा। हाँ लेकिन अभी तो ना जगह ऐसी है और ना वक्त, और आप अपने मेहमान के साथ। और अभी शाहीन भी हाल ही में आए हैं। हम यहाँ अपनी कुछ निजी बातें कर लेते हैं। अरे हाँ, कोई मसला नहीं है। वैसे भी मेरे मेहमान जाने ही वाले। वो बुरा तो नहीं मानेंगे? अरे नहीं, उनको इस पे कोई मसला नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, बुरा नहीं मानेंगे। चलिए ना, बस 2 कदम की तो बात है।
बुरा मत मानना शाहीन। आओ चलो दिखाते हैं। हाँ चले। क्या यहाँ से करीब है? हाँ हाँ, आगे बस 2 कदम पर ही तो है। हाँ चले फिर। खाना ठंडा होने से पहले ही आ जाएंगे। आइए यहाँ से।